मालूम है ओपी नैयर लता मंगेशकर से जो काफ़ी नाराज़ थे। उनके जन्म तिथि पर ये राज फिर खुला है आज, क्योंकि लता हॉस्पिटलाइज्ड है। कोरोना के संक्रमण में आने के बाद निमोनिया से पीड़ित है और 1 हफ्ते से उनका इलाज डॉक्टर कर रहे हैं, लेकिन उनकी हालत में सुधार अभी भी नहीं आया है। अब यहाँ आपको बताना चाहेंगे, लता मंगेशकर को लेकर चिंता लोगों की काफ़ी गंभीर है। इन सब के बीच एक राज उनके अतीत से खुला है। डायरेक्टर ओपी नैयर, म्यूजिक डायरेक्टर ओपी नैयर, जो लता के बिहेवियर से बहुत खफा थे, क्योंकि लता मंगेशकर के बिहेवियर से वो बहुत नाराज थे और इसके बाद उनसे दूरियां बनाई थी। ओपी नैयर ने लता को लेकर राज खोला था। आशा और लता बिल्कुल बॉम्बे के पेडार रोड में एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। घर पर एक ही मेड उन दोनों के घर पर आती है। नौकरानी की जिम्मेदारियां थी कि दोनों के घर को संभाले। नौकरानी ने एक बार कहा था कि कैसे लता ने रिकॉर्ड किया कुछ और उनकी बहन को बताई, और आशा जो है अपना वोकल पॉइज लूज करने वाली है, ये लता ने कह दिया था। दरअसल लता को फोबिया था, ऐसी बातें ओपी नैयर ने की थी और कुछ कन्विंस करने में वक्त लग गया था आशा को, ओपी नैयर को, क्योंकि बहुत खूबसूरत उनका खुद का स्टाइल था और इसलिए यहाँ पर स्टेटमेंट था नैयर का। Asha and Lata, staying in opposite flats at Bombay's Pedar Road, shared a maid. The maid's responsibility was to come and tell the younger sister that Lata has just recorded something wonderful for Asha to lose her vocal poise. Such was Lata phobia that it took me some months to convince Asha that she had a voice individualistic enough to evolve a singing style on of her own. तो इस तरह से आपको बताना चाहेंगे, हर तरह से आशा गाना गाने लगी। लता का टॉप पोजीशन तो था ही, लेकिन सेलेक्टेड वो गाने गाती थी। ऐसे में ओपी नैयर ने कहा लता और आशा के बीच झगड़े हो गए थे और कंटेंट ट्रबल था, जिसके कारण लता का बिहेवियर उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया था। ऐसा कहना था ओपी नैयर का, क्योंकि लता और आशा के बीच गाने को लेकर राइवलरी शुरू हो गई थी। ये ओपी नैयर ने कहा था, क्योंकि पूरी तरह से वो इंडस्ट्री में जगह बना चुकी थी, लेकिन आशा उस वक्त स्ट्रगल कर रही थी। लता ने डिसअप्रूव किया था उनका ओपी नैयर के साथ गाना गाना। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से रिपोर्ट। वैसे कुछ लोग तो कहते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ भी पसंद नहीं करते थे ओपी नैयर, सिंगर पर बहुत शक करते थे वो। जी हाँ, लता की आवाज़ बहुत पतली मानते थे ओपी नैयर और उन्होंने लता पर शक किया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, जी हाँ, ओपी नैयर जिनकी बर्थ एनिवर्सरी पर ये राज खोला, ओमकार प्रसाद नैयर ये नाम था उनका। इंटरव्यू में उन्होंने और भी बातें शेयर की थी लता को लेकर। लता को लेकर ओपी नैयर ने ये कहा था कि एक्टर और एक्ट्रेस चाहते थे कि ओपी और लता काम करे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता था। इंटरव्यू में लता ने इस बारे में कहा था, उन्होंने ये कहा था कि मैंने उन्हें कभी भी अपने किसी गाने के लिए नहीं बुलाया। मुझे एक पावरफुल भरे गले कामुक आवाज़ की ज़रूरत थी और उनके पास धागे जैसी पतली आवाज़ थी, जो मेरे म्यूज़िक के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं थी। मुझे सुंदरता इंस्पिरेशन मिलती है। लता अपने सादे साधारण रूप से मुझे संगीतकार के रूप में कभी इंस्पायर नहीं करती है। ये था ओपी नैयर का कहना। ओपी ने आगे कहा, भले ही मैंने कभी लता के साथ काम न किया हो, फिर भी मैं उन्हें भारत में नंबर 1 सिंगर मानती हूँ। आशा भोसले उनकी जगह लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कभी हासिल नहीं कर सकी। लता सर्वोपरि थी। ईश्वर ने उन्हें एक सुंदर आवाज़ दी है। लगभग किसी भी संगीतकार के साथ उनका काम, चाहे वह मदन मोहन हो, रोशन हो, एस डी बर्मन हो या शंकर जयकिशन रहे हो, सबके साथ बेहतरीन रहे। ज़रा सोचिए, मदन मोहन की जलशे गज़लें शमशाद या कोई और गा रहा है, वो इतनी कलात्मक ऊंचाई तक नहीं पहुंचे होंगे जितनी उन्हें लता की आवाज़ के साथ की थी। ओपी नैयर ने आगे ये भी कहा, इन सब के बीच हमारे बीच अच्छे रिश्ते रहे, लेकिन फिर भी मुझे उन पर शक था। मुझे याद है एक बार उन्होंने मुझे लंच के लिए बुलाया। मैंने पहले देख रहा था कि क्या खा रही हैं, फिर उनके बाद मैं भी वही खा रहा था।
यहाँ पर लता को लेकर ऐसी बातें ओपी नैयर की सामने आई थी जिसे सुनकर अच्छे अच्छे लोग चौंक गए थे कि ओपी नैयर ने इस तरह की बातें की थी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से की रिपोर्ट।